चलिए दोस्त, देखिए हम लोग काल पढ़े थे जैन धर्म, ठीक है। आज उसी में से पूछ देते हैं एक आध गो क्वेश्चन, इसके बाद आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। ठीक, चलिए बताइएगा। ठीक ना। जैन धर्म, जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु कौशाम्बी। ठीक बा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थक महावीर। ठीक ना। ठीक है। एक बात ये है, बताइएगा आगे कहता है। चलिए बताइए। जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्र श्वेतांबर के स्थूल भद्र थे। ठीक बा। जैन धर्म एक आधारभूत बिंदु था, क्या था? अहिंसा ना करना। ठीक बा। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कुवाल्य। ठीक बा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। ठीक बा। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में जो 300 ईसा पूर्व में। ठीक बा। बराबर की गुफा का उपदेश किसके आगृह के रूप में किया जाता है? बराबर की गुफा तो आजीविकों के लिए किया जाता है। ठीक बा। कहता महान धार्मिक घटना किसके संबंध और किसके लिए किया गया? तो बाहुबली के लिए। ठीक ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ठीक, बताइएगा, सुनिएगा। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। ठीक है। 563 ईसा पूर्व में। ठीक ना। पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। महाबुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। ठीक बा। इसके पिता सूर्योधन क्षत्रिय माने शाह के गण के प्रधान थे। इनकर पिता के क्या नाम रहे? तो सूर्योधन। हाँ, क्षत्रिय रहली, सूर्योधन रहन। ठीक बा। इनकी माता महामाया कोलिय वंश की थी। इनकर माता के नाम का रहे? महामाया। कौन वंश के रही? कोलिय वंश के थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। जब महात्मा बुद्ध के जन्म भई रहे ना, तो 7 दिन बाद उनकर माई मर गई। ठीक है। इनकी मौसी गौतमी ने इसका पालन पोषण किया। उनकर मौसी के क्या नाम रहे? गौतमी। तो गौतमी उनकर मौसी रही ना, तो उहे उनकर गौतम बुद्ध के पालन पोषण कैली। ठीक बा। उनकर एक कहल जाता है सौतेली माँ। ठीक बा ना। गौतमी के कहल जाला सौतेली माँ। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अंतिम सुंदरी स्त्री से हुआ। तो इनकर स्त्री के क्या नाम रहे बुद्ध के? तो यशोधरा। ठीक बा। पत्नी के। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। पत्नी के नाम यशोधरा। उनकर माता के नाम महामाया। पिता के नाम सूर्योधन। ठीक बा। हाँ। कहता सिद्धार्थ को तथागत
कनक मुना शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो सिद्धार्थ के का कहल जाला तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहा जाता है सिद्धार्थ के, ठीक बा। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज चाहे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के का कहल जाला लाइट ऑफ एशिया, चाहे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहल जाला, ठीक बा। ठीक है। हाँ, कहता एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं का देखा। जब राज्य भ्रमण करे निकलन गौतम बुद्ध तो 4 गो चीज देखलन। का देखलन? तो गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति माने बूढ़ा व्यक्ति देखल रहन, वृद्ध व्यक्ति एवं 100 तथा एक सन्यासी को देखा। माने लाश के देखलन, एगो सन्यासी के देखलन, ठीक ना। देखा जिसके कारण इनके मन में भैरव माने गृह त्याग का इच्छा उत्पन्न हो गया। जब ये 4 गो चीज देखल ना तो वही घर इनका मन में आ गई कि मैंने घर अब छोड़ के जाए के पड़ी। गृह त्याग का इच्छा उत्पन्न हो गया और 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में वो का कइलन? अपन घर छोड़ के चल गइलन, ठीक ना। ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बौद्ध धर्म में जब घर छोड़ के गइलन तो का कहल जाला? महाभिनिष्क्रमण कहल जाला। शादी को उतना बरिस पे बोल रहे 16 बरिस पे। कब बरिस के बाद घर छोड़ के चल गइलन? 29 बरिस पे, ठीक बा। इन्होंने अलर कलाम की संख्य दर्शन माने वैशाली में तथा रुद्रकर्मा राजगिरी में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। का कहले रहन? तो इन्होंने अलार कलाम में अलार कलाम से सांख्य दर्शन माने वैशाली में वैशाली में सांख्य दर्शन से उठू ले रहन, ठीक ना। शिक्षा ले रहन। रुद्रकर्मन माने रुद्रकर्मन राजगिरी में रहन, ठीक बा। वहाँ योग दर्शन की शिक्षा ले रहन, ग्रहण कइलन, ठीक ना। एक महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में गृहवाद वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। तो महात्मा बुद्ध का कइलन 5 गो मित्र के साथ सारनाथ में, ठीक ना, वन में तपस्या कइलन, ठीक बा। वो तपस्या कितना दिन कइलन? तो 6 वर्ष तक कइलन, ठीक ना। हाँ, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या कइलन तो सारनाथ में कइलन। हाँ, ठीक बा। वहाँ एक कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए। एगो महिला वहाँ भेटा गई, वे कहलस कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। माने कहलस कि इतना मत खींचो कि टूट जाए, फिर कहलस इतना कम ना खींचो कि वह बजे ही नहीं, ठीक बा। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले गए। सारनाथ से कहाँ मिलन? गाया तपस्या करने लगे, ठीक बा। ठीक है। यहाँ उन्हें निरंजना माने फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई रहे? तो निरंजना नदी माने फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के पेड़ रहे नीचे, ठीक बा ना। वैशाख पूर्णिमा जो एगो दिन है, वही दिन उनका के ज्ञान के प्राप्ति हुई रहे बोध गया में, ठीक ना, बिहार में। कहता ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। तो जवन वृक्ष के नीचे उनका के ज्ञान मिल रहा है ना, ओकरे कहल जाला बोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष, ठीक बा ना। वो कहाँ बा? तो बोध गया में, ठीक ना। कहता ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई ना तो ओकरा बाद उनका क्या कहल जाता है? महात्मा बुद्ध। हाँ, कहता बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना। बुद्ध के मतलब क्या होला? ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना। इन्होंने अपना
पहला उपदेश कहाँ दिल रहन तो सारनाथ सारनाथ में में अपने मित्रों को दिया के करे के दिलन यो पूछेला आ पूछेला कहाँ दिलन सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया सारनाथ अपने मित्रों को दिया उनको जो मित्र सन वही लोग के अपन ज्ञान देले रहन। ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया जो कि पाली भाषा में निहित है। तो पूछेला सबसे पहले सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिल रहन कौशाम्बी तो कौशाम्बी देश की राजधानी श्रावस्ती में कौशाम्बी देश की राजधानी श्रावस्ती में कौन भाषा में दिल रहन पाली भाषा में तो पाली भाषा में ठीक पाली भाषा में दिया। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुली माल डाकू को शिक्षा दी। तो ये श्रावस्ती में का कहन अंगुली माल डाकू एगो भेटा गई जो अंगुली काट के माला पहले ठीक ना तो वो भेटा गई तो ओकरो के शिक्षा देले रहन शिक्षा लेवल हां प्रेरित हो गया शिक्षा लेवल शिक्षा लियाला से एकरा बाद कुल कहीं छोड़ दिया अंगुली मैंने हां मारल कुल छोड़ दिया ठीक बा। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के रहे आनंद तथा उपाली थे ठीक बा। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए। तो वो पहले जब करत रहन सभा लगाओ तो महात्मा बुद्ध तो अगर महिला के ना उठू रहे माने उपदेश ना देत रहन माने ज्ञान ना देत रहन। लेकिन जब आनंद कहलन न एकरा बाद ये गौतम बुद्ध महिला के भी ज्ञान देवे लगलन। ई कहां देलन तो वैशाली में। उन्होंने कहा कि अन्य बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ठीक बा ना। अनुमति वैशाली में दिया और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कहियो दिला के बाद कि बौद्ध धर्म ज्यादा दिन ना चले ठीक बा। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला महिला वो तो गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। हाँ। तो पूछ दी कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन रहे गौतमी या दूसरी अम्रपाली। हाँ बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तो तपयु और दूसरा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों के अंधा विश्वास के रूप में मत मानो बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन का रहे तो देखे के बाद ठीक ना बोल ना। तो पहल का रहे संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध कहले का कहलन संसार दुखों से भरा है। फिर दूसरा कहलन सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण स्वयं है। दूसरा कॉलम सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण स्वयं है। तीसरा कॉलम दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख के सबसे बड़ा कारण इच्छा। चौथा कॉलम इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा कॉलम इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है ठीक बा। अब आगे देखिए महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके ठीक बा। इतना बड़ा इच्छा ना कोई जाला ना आगे इच्छा ना बड़े मतलब है कि पूरा कबू मत होके इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि न मिले। मतलब इच्छा उतना बड़ो ना रखे के चाहिए इच्छा उतना छोटो ना रखे के चाहिए ठीक है बराबरी में रखे के चाहिए ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेंगे। महात्मा बुद्ध कहला जब इच्छा कोनो अधूरी रही ना तो पुनर्माने आगे जन्म लेबा ना तो कारण बनी ठीक। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा।
कहलन कि पुनर्जन्म लेबो न तो इच्छा से छुटकारा जब पावे के रही न तो ओकरा के मारे के पड़ी। पुनर्जन्म में छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। उन्होंने मोक्ष कहा, ओकरा के का कहलन तो मोक्ष कहलन। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। पूछेला महात्मा बुद्ध के कौन भाषा में मतलब उपदेश देते रहन तो पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने में माना कि महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहते थे। माने जेकरा के शिक्षा देते रहन ओकरा के सिखा देते रहन पहले ही 10 गो बात ओकरा क्या कहल जाता रहे तो सील कहल जाता रहे, माने गुप्त में रखे के बाद। ओका पर लिख देले ना वो तो नहीं देले, नहीं देले। चलो आगे देखो। कहता मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक महावीर बनवाया। मगध के राजा बिंबिसार रहे बुद्ध के निवास के लिए, माने निवास माने रहे खातिर के घर बेबुवन नामक महावीर बनवाया, महाविहार बनवाया। बेबुलोन में महाविहार बनवैले रहे, ठीक ना। बिंबिसार कहता गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध ने उदयन के शासनकाल में कहाँ भी रहन? कौशाम्बी। हाँ। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी को भाग में तो 2 भागों में विभाजित थे। पहले का सुने के बाद, ठीक ना। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म के प्रचार आ संन्यास रहियन जना तो ओकरा के बौद्ध भिक्षुक कहल जाला, ठीक बा। उपासक के कार्य कहल जाला तो गृह जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति के उपासक कहल जाला, माने उ घर ही में रहियन अपना, ठीक ना। आ बौद्ध धर्म अपनैले रहियन तो ओकरा का कहल जाई? उपासक कहल जाई। महात्मा बुद्ध ने तीन दर्शन दिए, ठीक ना। पहले का देखे के बाद अन्नावेशरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, क्या कहले रहन? तीनों पहले में सुन। अन्नावेशनवाद एकरा में कहले रहन अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर के कोनो अस्तित्व नहीं है, ठीक। एकरा बाद शून्यवाद देले रहन। शून्यवाद में कहले रहन कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हो और न ही सर्वशक्तिमान है। गौतम कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं खन और न कोई सर्वशक्तिमान बा। दूसरा में कहलन, तीसरा में कहलन क्षणिकवाद संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणित हैं। क्षणिकवाद में कहलन संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए इसका विनाश निश्चित है। संसार के जितना वस्तु बा ना विनाश निश्चित होगा, ओकर विनाश निश्चित बा, अर्थात सभी वस्तुएं क्षणित हैं, ठीक है। एक बाद बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों का त्रिरत्न कहते थे। कोना के तो बौद्ध संघ धर्म, ठीक ना, धर्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षण कोना में कइल बा तो त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक देखे के बाद विनय पिटक एगो आवेला, एगो सूत पिटक, एगो अधिधम पिटक, ठीक है, ठीक बा। तो त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान भारा, त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भारा टोकरी होता है, माने ज्ञान से भारा टोकरी। त्रिपिटक के अर्थ होला, त्रिपिटक श्रीलंका में सिहाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक श्रीलंका में कौन भाषा में? सिहाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में
प्रवेश की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? सबसे कम वर्ष बौद्ध धर्म में जा सकेला 15 वर्ष। हाँ, बौद्ध धर्म अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवता को बनाया जाते थे। बौद्ध धर्म में अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवता को बनाया जाता है, माने खुद तू देवता बड़ा, ठीक ना, संघ के देवता जो प्रमुख हम रहते हैं सबसे माने तेजगार ऊपर के देवता माना जाता है। हाँ, दूसरा के नाम महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षुक चंद्र ने इन्हें सुकर्मा माने सुअर का मांस या जहरीला खिला दिया, मशरूम खिला दिया। ये क्या बोल कि जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, ठीक, तो वहाँ एक जैन भिक्षुक रहन, जैन भिक्षुक चंद्र ने इन्हें सुकरामा माने सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया, ठीक बा। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। जब जहरीला खिया दिला सुअर के मांस या जहरीला मशरूम, तो उनकर तबीयत बिगड़ गई, डायरिया हो गई, ठीक। एक बाद यूपी के माला महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु पूछेला कि उनकर कहाँ पर है? कुशीनगर। तो यूपी के महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। जब मृत्यु हो गई तो पूछेला महापरिनिर्वाण क्या कहा जाला? तो महापरिनिर्वाण कहा जाला, ठीक बा, ठीक है। इनके अंतिम संस्कार को मृत्यु महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से बहुत मजा। इनके अंतिम संस्कार मल्य महाजनपद के राजा ने धूमधाम से किया, ठीक बा। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद इसकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते थे। जब बुद्ध मर गए ना, तो उनकर अस्थिया के 8 अलग अलग स्थान पर दफनावल गए, ओकरा कहल जाला अष्ट महास्थल कहा जाता है, ठीक बा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। तो पूछेला गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम वर्ष कहाँ बीते रहा? तो वैशाली में, ठीक ना। हाँ, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई रहे? महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक, 483 ईसा पूर्व में तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। तो बौद्ध धर्म के जब बुद्ध जी के मर गए ना, मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म प्रचार खातिर 4 बौद्ध संगीत कैल गए रहे, 4 गो बौद्ध संगीत कैल गए रहे। अब इसको हम काल पढ़ेंगे, ठीक है।